चुनाव को क्या हाल है? बढ़िया नहीं बढ़िया। एकदम तुम्हारा सदा ही मजबूत कर रहे हो। जी अब कोई दिन फर्क तो को नहीं आयो ना जी कौन सारो गांव राजी है, कोई नाराज तो कोई कोई नाराज है तो मैंने बताइयो, मैं भी पक पकड़ के भी राजी कर दूं। मारो किंशु कोई द्वेष को नहीं, किंशु कोई विरोध को नहीं, किंशु कोई नाराजगी को नहीं। मैं तो चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार करना चाहा। चौधरी साहब जन्म से लेकर आखिरी सांस तक गांव में बसने वाले किसान और कमेरे के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष किया करते थे। कई दफा संघर्ष में जेल में भी गए। आज उनकी कमी हमें महसूस हो रही है। आज पूरे देश में लुटेरों की सरकार। हमने वो वक्त भी देखे हैं जब हमारी सरकार दुनिया के गरीब मुल्कों की आर्थिक मदद किया करती है। आज भारत की सरकार के सर पर लाखों करोड़ का कर्जा है, लाखों करोड़। ये सत्ता में बने हुए लोग आपसे वोट मांगने आएंगे। आप उनसे एक सवाल जरूर पूछना, ये कर्जा किस बात का है? विकास के नाम पर तो कहीं ईंट नहीं लगी। जो सड़कें हमारे वक्त में बनी थी वो टूट गई, उसकी मरम्मत नहीं हुई। स्कूलों में मास्टर नहीं, अस्पताल में डॉक्टर और दवाई नहीं। जरूरियात जिंदगी की चीजों के दाम निरंतर बढ़ रहे हैं। किसान को खाद और बीज उपलब्ध नहीं। फिर भी अगर प्रभु की कृपा हो जाए, हमारे भरपूर फसल हो जाए, फिर हमें उसके दाम नहीं मिलते। ये सरकार लूटने पर लगी हुई इस प्रकार के टैक्स लगाती है, उससे योजनाबद्ध तरीके से देश का सारा पैसा मुट्ठी भर बड़े उद्योगी घरानों की तिजोरियों में चला जाता है और उनसे ये लेकर के लूट मचाते हैं। इसलिए इस सरकार से हर आदमी आज दुखी है और दुखी लोगों ने एक मन बना लिया है कि बहुजन समाजवादी पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी मिलकर जो चुनाव लड़ रही है, ये गरीब किसान मजदूर के हितैषी हैं, हमदर्द हैं, गरीब का भला कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, कोई भाषण देने नहीं आया हूं। आपकी दयनीय हालत को ठीक करने के लिए आपके पास एक हथियार है। अहमद का बटन दबा दो, सारे मसले हल हो जाए। अतीत में जब हमारी सरकार थी तो आपको कोई तकलीफ थी क्या? अब के रात फिर बना दो, थारे सारे खोटवे काट दूंगा। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, राज बदल जाते हैं, लेकिन अच्छे बने हुए कानून वो नहीं बदला करते। आपके ऐनक के दबाए हुए बटन की वजह से हमारी सरकार बनेगी और जब हमारी सरकार बनेगी तो आपको सारी सुख सुविधाएं हम देंगे। रामपाल माजरा जी ने सारी बातें खुल के बताई, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। रामपाल माजरा जब मैं मुख्यमंत्री था तो सारे काम यही संभालते थे।
मेरी तो सिर्फ कलम होती थी, मैं दस्तखत करता था, काम तो सारे रामपाल माजरा जी करते थे। अब फिर जब सरकार बनेगी तो आपके मत से जीते हुए रामपाल माजरा फिर सरकार के मालिक होंगे। इसलिए आपसे एक ही निवेदन करूंगा, आप ऐनक का बटन दबा दिया करो। ऐनक का दबा हुआ बटन आपको 7 पीढ़ी का जुगाड़ बिठा देगा। फिर आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राज हमारा बनेगा और हम इन स्कूलों में मास्टरों की कमी को पूरा करेंगे। और बच्चों को मुफ्त की शिक्षा देंगे, कोई पैसा नहीं लगेगा। और जब बच्चा पढ़ लिख करके होशियार हो जाएगा तो फिर उसको उसकी योग्यता के मुताबिक अच्छे पद पर बिठाएंगे। अगर गांव का पढ़ा लिखा लड़का बड़ा अफसर होगा तो गांव की भलाई के काम करेगा कि नहीं करेगा? हम हर बच्चे को रोजगार देंगे। और जैसा रामपाल माजरा ने बताया, जब तक उन बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा उन्हें 21,000 रुपया बेरोजगारी का भत्ता दें। हमारे बच्चे जब अच्छे पद पर होंगे तो विकास के कामों को गति देंगे। उनके कर्जे के बोझ खत्म हो जाएंगे, आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी, बिजली और पानी की कमी नहीं होगी, खाद और बीज का अभाव नहीं होगा, महंगाई को जमीन पर ले आएंगे, आपकी उपज के आपको वाजिब दाम मिलेंगे। इस नालायक सरकार ने आड़ती और किसान के बीच में जो मतभेद पैदा कर दिए थे, हम उन मतभेदों को अब समाप्त करें। आड़ती से इससे हमारा ऐसा संबंध है, हर जरूरत आड़ती से किसान पूरी करता है। केंद्र की सरकार ने किसान की उपज के दाम निर्धारित किए, लेकिन सरकार नहीं खरीदती। इसलिए इस नालायक सरकार को बदलने के लिए आपको ऐनक के निशान का बटन दबाना ही पड़ेगा। ऐनक का बटन दबा दो, थारा 7 पीढ़ी का जुगाड़ बिठा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरी बात का यकीन है तुम्हें? तो फिर मैं आपसे निवेदन करूंगा, कोई भाषण नहीं देना चाहता, आपसे केवल एक ही अर्ज करूंगा कि आपसे प्रेम प्यार और भाईचारे को कायम रखो। जलरम गांव अगर इकट्ठा है तो फिर तुम्हें दूसरे गांव में जाकर के उन लोगों को भी राजी करना होगा। सबको मना लो, किसी से कोई द्वेष नहीं है, कोई दुर्भावना नहीं है। हम अगर इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर हमें सारी सुविधाएं मिलेंगी, गांव का प्रमुख विकास हो। वही वक्त फिर आ जाए। हमने ऐसे वक्त भी देखे हैं जब हमारी सरकार दुनिया के गरीब मुल्कों को आर्थिक मदद दिया करती है। आज उसके उलट काम, आज भारत की सरकार के सर पर लाखों करोड़ का कर्जा है, लाखों करोड़। ये सत्ता पक्ष के लोग आपके पास आएंगे, उनसे पूछना ये कर्जा किस बात का है। विकास के नाम पर तो ईंट नहीं लगी, स्कूलों में मास्टर नहीं, अस्पतालों में डॉक्टर और दवाई नहीं, महंगाई आसमान को छू रही,
जरूरियात जिंदगी की चीजों के दाम निरंतर बढ़ रहे हैं। गरीब आदमी दुखी है, परेशान है। इसलिए वोट किस बात का? ऐसे लुटेरों को वोट नहीं दिया जाएगा। किसान और मजदूरों का जो गठबंधन हुआ है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी, किसान और कमेरे की पार्टी, हम गरीब के हित के लिए अच्छे काम करें। राज बना दो, थारा 7 पीढ़ी का जुगाड़ बिठा दो।